A very good morning. Welcome to my channel UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. इस सेशन में जो हम बात कर रहे हैं वो है टीचर एजुकेशन, दैट इज़ यूनिट 4 अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा जो यूनिट है वो है 4 टीचर एजुकेशन का, जिसमें हम बात कर रहे हैं बी सेक्शन की, क्योंकि हर एक यूनिट जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये टॉपिक है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बी सेक्शन। द टॉपिक इज़ द अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। जस्ट अ सेकेंड। यस, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस हमने बात कर चुके हैं। व्हाट इज़ द नॉलेज, व्हाट इज़ द नॉलेज बेस एंड व्हाट इज़ द नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन। अब आज जो हम बात कर रहे हैं, पहले हमने शुलमैन कर चुके हैं। ली शुलमैन जो थे उनके बारे में हमने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं डेंग एंड लुईक की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं जोंगाई डेंग थे एंड एलान ल्यूक है। जोंगाई डेंग इज़ अ प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन है। Elan Luik was Chinese American by birth and he has given 4 resources model दिए थे इन्होंने with the Peter Freebody। किसने दिए थे? एलान लुइक ने। क्या दिए थे? resources model। This model says that in order to be fully literate citizen, अगर आपको एक पूरी तरह से एक literate समझदार जो है citizen बनना है तो person needs coding competence। कोडिंग कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू डीकोड द टेक्स्ट, यानी कि उसको फोनेटिक्स आने चाहिए, फोनिक्स आने चाहिए कि जो मैसेजेस कन्वे हो रहा है उसको कैसे डीकोड करना है। एक जो है इलिटरेट पर्सन की निशानी है। सिमेंटिक कॉम्पिटेंस होता है एबिलिटी टू मेक मीनिंग, यानी कि किसी चीज़ का कॉम्प्रिहेंशन करना, किसी चीज़ को समझाना समझना सब आना चाहिए। प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस यानी कि एवरीडे फंक्शनल लिटरेसी, लाइक जो है राइटिंग अ चेक, आपको जो है चेक लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, किसी तरह का जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये यूजुअल बेसिक थिंग्स हैं जो एक लिटरेट सिटीज़न को आनी चाहिए। अ क्रिटिकल कॉम्पिटेंस होता है लाइक कोई जो है कोई स्कैम हुआ है तो उसको समझने की जो समझ होती है कि कौन सही है कौन गलत है, ये चीज़ आपको कौन सिखाती है? एजुकेशन। यानी कि जब एजुकेशन आपको गलत और सही में फ़र्क करना सिखाती है तो वो एक लिटरेट सिटीज़न की निशानी होती है। तो ये सब किसने दिया था? एलान लुइक ने विद द पीटर फ्रीबॉडी। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। अ स्कूल सब्जेक्ट एक एरिया है। देखिए ये डेंग की दी हुई जो है डेफिनेशन है एक। A school subject is an area of learning within the school curriculum। स्कूल सब्जेक्ट्स जो हमें गिवन होते हैं वो स्कूल करिकुलम के अंदर एक लर्निंग होती है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, किसी फील्ड की नॉलेज, किसी फील्ड की प्रैक्टिस को हम टीचिंग और उसके लर्निंग के थ्रू समझते हैं। सो देखिए एक चीज़ को समझने के लिए हमारे पास जो है एक स्कूल करिकुलम है जहाँ पर हर एक चीज़ को समझाया जाता है, समझा जाता है। तो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में टीचर भी समझती है और एक स्टूडेंट भी समझता है। उसके बाद डेंग एंड लुइक ने 2008 में डेफिनेशन दी थी कि स्कूल जो सब्जेक्ट्स होते हैं आर ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस इन रिस्पॉन्स टू द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल रियलिटीज़ एंड नीड्स पर बेस्ड होते हैं। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब्जेक्ट को बनाते हैं। इनका मेन जो था फोकस, दे आर यूनिकली पर्पस built educational enterprises designed with and through educational imagination towards the educative end। हमारा मकसद है जो हमारे लर्नर्स हैं उनको एडुकेट करना है, उनकी ज़रूरतों को समझना, उन्हें समझाना हमारी कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल नीड्स क्या हैं, और उस नीड्स को समझाने के लिए हमें स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उन चीज़ों को डालना ज़रूरी है। तो इसीलिए इन्होंने जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उन्हें ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस कहा है कि ह्यूमन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 2008 में इन्होंने बताया, इन्होंने प्रपोज किए थे 3 कंसेप्शन ऑफ नॉलेज बेस। तो आपको यहाँ पे 3 जो है कंसेप्शन नॉलेज को समझना है। इन्होंने कहा जो टीचर एजुकेशन है ऑफ सेवरल डिसिप्लिनरी एंड एपिस्टेमोलॉजिकल जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने 3 नॉलेज बेस बनाए थे। टीचर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द एबिलिटी टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन विद स्टूडेंट्स कम्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दे हैव गेन्ड। सो बेसिक जो इम्पोर्टेंट हमारा जो लाइन है वो यही है कि एक टीचर जो होती है उसकी अंडरस्टैंडिंग, जो हमने नॉलेज बेस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर को समझना या इन्फॉर्मेशन को बच्चों को पास आउट करना, वो उसकी समझ पे डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है जो वो इन 3 चीज़ों से समझती है। ठीक है, सबसे पहले आती है डिसिप्लिनरी।
कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, फिर आता है प्रैक्टिकल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज, एंड देन उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कंसेप्शन ऑफ नॉलेज। सो एक एक करके पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले जो बात हुई है डिसिप्लिनरी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज की, इसका मतलब क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स एंड डायमेंशंस ऑफ द एकेडमिक डिसिप्लिन दे टीच। जो टीचर पढ़ा रही है उसके हर एक फॉर्म्स को, उसके हर एक डायमेंशन को टीचर को समझना और टीचर को उसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिनरी का मतलब आप कहीं ना कहीं जानते ही हैं एकेडमिक भी होता है या कोई सब्जेक्ट, यानी कि जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रही है उसकी नॉलेज उसे होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड आता है प्रैक्टिकल कंसेप्शन, यानी कि उसको ये पता होना चाहिए उसे प्रैक्टिकली किस तरीके से बच्चों को समझाना है। ही रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोसीजरल नॉलेज डिराइव्स फ्रॉम द विजडम ऑफ प्रैक्टिस। जितना वो अच्छे से चीज़ों को प्रैक्टिस करवाएगी या खुद करेगी उतनी ही उसको जो है नॉलेज गेन होगी। एंड द थर्ड वन इज एक्सपीरियंशियल कंसेप्शन दैट इज बेस्ड ऑन द डीवीज 1960 नोशन पे बेस्ड है ये जो नॉलेज है इज लोकेटेड इन एंड बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। जितना ह्यूमन एक्सपीरियंस, देखिए टीचर्स जितना एक्सपीरियंस लेके बच्चों को पढ़ाएगी उतना ज़्यादा बच्चे अच्छे से समझेंगे। सो एक टीचर के नॉलेज बेस को उन्होंने 3 कंसेप्शंस में बांटा। द फर्स्ट इज डिसिप्लिनरी कंसेप्शन, सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल कंसेप्शन, एंड द थर्ड इज एक्सपीरियंशियल, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो उसका जो नॉलेज बनता है, उसका एक नॉलेज बेस बनता है, वो यहाँ पर बात की है, राइट। Apart from the above, teacher must know these 5 intersecting aspects। ये तो थे ही थे 3 चीज़ें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, उसके अलावा भी 5 चीज़ें ऐसी हैं लाइक लॉजिकल, बॉडी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट्स विच इज़ गोइंग टू टीच। एक टीचर जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रही है उसका कंसेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वो एक टीचर को पता होना चाहिए। एपिस्टेमोलॉजिकली, यानी कि कंसर्निंग हाउ वी नो द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, हमें किस तरीके से समझ में आया, एंड हाउ दे कम टू रीच देयर प्रेजेंट रिफाइंड फॉर्म एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। तो टीचर कहती है टीचर शुड नो कि कॉन्सेप्ट जो है, जो उसको पता है, प्रिंसिपल्स जो उसको पता है, वो वहाँ तक कहाँ मतलब वहाँ उस नॉलेज तक कैसे पहुँची है। टीचर को उस जर्नी को बताना बच्चों को ज़रूरी है ताकि बच्चे भी अपने आप को रिलेट कर पाए। जैसे अगर मेरे पास आज बीएड की डिग्री है या एमएड की डिग्री है, एक नॉलेज मेरे पास है, मैंने बच्चों के साथ शेयर किया कि मैंने कितने हर्डल्स के साथ या मैंने कितनी मेहनत के साथ इस डिग्री को प्राप्त किया है, तो बच्चे भी उसे फॉलो करते हैं या बच्चे उसे और अच्छे से समझ पाते हैं, उस पैशन को समझ पाते हैं जो मेरा टीचिंग की तरफ था। तो एपिस्टेमोलॉजिकल की सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है बच्चों को बताना भी ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है टीचर को। हाउ द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी टॉट कैन बी डेवलप्ड आउट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। जो भी टीचर जो है कंसेप्ट को डिलीवर करती है, टीचर शुड नो द इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस एंड द प्रायर नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। तो उसके साइकोलॉजिकल बेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। पेडागोजिकल, इट कंसर्निंग विद द इफेक्टिव वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कि टीचर मस्ट नो हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू रिफॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल, के अगर टॉपिक को जो वो पढ़ा रही है किस तरीके से क्लासरूम में डिलीवर करना है, किस तरीके से जो है क्लासरूम को शेप अप करना है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज सोशियो कल्चरल, दैट इज कंसर्निंग हाउ नॉलेज रिलेट टू एंड इंटरेक्ट विद द सोसाइटी। जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को बताना ज़रूरी है कि उसे बाहर आप किस तरीके से प्रैक्टिस में लाएंगे। जैसे मैंने अगर कॉन्सेप्ट समझाया कि डॉरी सिस्टम इज़ अ वेरी बैड थिंग, अगर एक वेरी बैड प्रैक्टिस, तो आप बाहर जाके कहीं अगर वो चीज़ देखते हैं, किसी को लेना देना देखते हैं, शादी में दहेज देखते हैं, दहेज प्रथा देखते हैं, तो आपको मैंने ये सिखाया है कि ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ वो वहाँ जाके बताएगा कि ये चीज़ बहुत गलत है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ये इलीगल है। तो सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी एक टीचर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि टीचर को उसे प्रैक्टिस करवाना भी ज़रूरी है ताकि जो वो पढ़ा रही है इन फ्यूचर बच्चे उसको अप्लाई करें बिना हेजिटेशन के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी नॉलेज बेस है ऑफ द टीचर अकॉर्डिंग टू द डेंग एंड लुवेक। 2008 में उनकी ये थ्योरी आई थी जिसमें उन्होंने 3 कंसेप्शन की बात की है। मैंने आपको जैसे कि बताया 3 कंसेप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे हमने बात की 3 कंसेप्शन कौन कौन सा है। जस्ट अ सेकेंड, रिवाइज करने के लिए हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए,
तो यहाँ पे 3 कंसेप्शंस की बात की गई थी. द फर्स्ट कंसेप्शन डिसिप्लिनरी, सेकेंड वन इज प्रैक्टिकल एंड द थर्ड वन इज एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस के थ्रू. सो थैंक यू सो मच गाइज. आज के लिए इतना ही है. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो कि नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो कमिंग अप लेटेस्ट वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आपके नोटिफिकेशन बार्स में. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.